अगर आपके सामने एक शब्द आए बुलडोज़र बाबा, तो ईमानदारी से बताइएगा कितना सेकंड लगेगा आपको पहचानने में कि हम किस नेता की बात कर रहे हैं? शायद एक भी सेकंड ना लगे। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि पूरे भारत में सिर्फ़ एक ही ऐसा नेता है जिसके पास बुलडोज़र के समान विध्वंसकारी और निर्माणकारी दोनों प्रकार की शक्तियाँ मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके चहेते योगी आदित्यनाथ की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम दुबे और आप देख रहे हैं हरिओम टॉक्स। आजकल न्यूज़ में एक विषय बहुत चर्चा में है कि भैया जो मोदी जी हैं वो योगी जी को हटाना चाहते हैं। और सामान्य सी बात है, मोदी जी को ऐसा लग सकता है कि भाई योगी जी की जो पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं मोदी जी को भी ओवरशैडो कर रही है। कहीं ना कहीं योगी जी अपने फॉलोअर्स के बीच में मोदी जी से भी बड़े नेता बन के सामने आ रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो हवाएं चल रही हों इनमें कुछ हकीकत भी हो, या हो सकता है ये पूरी तरह से फसाना हो। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पिछले लगभग 10 वर्षों से मैं भारत में जो राजनीति है इसको बहुत ही करीब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ख़ास करके जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है उसको। और एक बात मैं एकदम आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी की किचन में क्या पक रहा है, वो पकौड़ा है या रसगुल्ला, ये समय आने से पहले कोई भी नहीं बता सकता है। अब आप खुद ही देखो ना कि जब 2017 में मोदी जी के नाम पे यूपी में विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत जाती है, और उसके बाद ये होता है कि भैया अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो उस समय कहीं भी योगी जी का नाम नहीं चल रहा था, शायद 2-4% चल रहा था, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या बोल रहे थे, भाई केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे या मनोज सिन्हा बनेंगे। और मीडिया तो पूरा एकदम चला दी थी कि मनोज सिन्हा जो है वो अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं यूपी के, वहाँ काल भैरव दर्शन कर रहे हैं, विश्वनाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं। मीडिया चारों ओर उन्हीं के पीछे पीछे घूम रही थी कि भाई कौन, मनोज सिन्हा। और देखिए जब नाम आया योगी आदित्यनाथ का, सब लोग शॉक कि ये क्या हुआ, ये कैसे बन गए भाई मुख्यमंत्री। तो बीजेपी की ये आदत है चौंकाने की। चाहे एमपी में चुनाव जीती हो बीजेपी या फिर किसी भी स्टेट में, वो अचानक से एक ऐसे आदमी को लाके प्रोजेक्ट करके मुख्यमंत्री, या राष्ट्रपति चुनाव में भी ऐसे आदमी को राष्ट्रपति प्रोजेक्ट कर देती है जो लोग सोच ही नहीं पाते हैं। सब लोग सोच रहे थे कि भैया अब राष्ट्रपति चुनाव होगा, जब बीजेपी के हाथ में पावर आएगी तो लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रपति बन जाएंगे। जब राष्ट्रपति के चुनाव की बारी आई तो बीजेपी ने अपने साइड से श्री रामनाथ कोविंद को आगे कर दिया। और ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था, कोई भी नहीं सोच रहा था कि रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने के लिए बीजेपी प्रोजेक्ट करेगी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कर दिया। तो बीजेपी की जो राजनीति है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइप की होती है। आप इसमें 100% श्योरिटी के साथ कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ये आदमी ज़्यादा पावरफुल है तो इसको ये पद मिलेगा। हो सकता है वो अपने किसी पिट्ठू को बैठा दें वहाँ पे, जैसे जेपी नड्डा जी बैठे हुए हैं, है ना। जेपी नड्डा की अगर देखा जाए तो पर्सनली उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ एक ही टैलेंट है कि जो अमित शाह बोलेंगे, जो मोदी जी बोलेंगे, वो उस पर ठप्पा लगा दें कि हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस टैलेंट के दम पे भी वो देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं। बहरहाल मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या योगी जी और मोदी जी के बीच में कोई सच में कोई अनबन चल रही है। तो इसका जवाब है कि हाँ भाई, अंदर खाने से खबर तो यही आ रही है कि हाँ अनबन तो चल रही है। अब अनबन तो चलना देखो स्वाभाविक भी है। जब फ्रांस में दंगा होगा और वहाँ से डिमांड आएगी कि भाई यहाँ पे योगी मॉडल को दंगा रुकवाने के लिए अपनाया जाए, तो मोदी जी के दिल में भी भय तो प्रतीत होगा ही कि भैया ये क्या है। मतलब इस समय योगी जी एक नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे उनकी डिमांड आ रही है, इंटरनेशनल लेवल के नेता बन के सामने आ रहे हैं। और जब एक देश में, जब मोदी जी ऑलरेडी इतने बड़े नेता हैं, उस समय उनको भी ओवर साइडो करते हुए उनके अंडर में कोई मुख्यमंत्री है वो उनको भी ओवर साइडो कर रहा हो, तो उनको कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिक्स पे खतरा तो महसूस होगा ही। तो कहीं ना कहीं अनबन तो है। असल में जब योगी जी पहली बार प्रधानमंत्री चुन के आए थे तो वो कट्टर हिंदुत्व वाली छवि को लेकर चुन के आए थे, और इस समय जो कट्टर हिंदुत्व वाली जो छवि है वो योगी जी की ज़्यादा बड़ी हो गई है मोदी जी से भी, है ना। मतलब इनके जो एक्शंस हैं, जैसे कि सीए एनआरसी का जिन्होंने विरोध किया, उनके घरों पे बुलडोज़र चलवा दो। कोई दंगा फसाद कर रहा हो, पत्थरबाजी कर रहा हो, उसके घर पे बुलडोज़र चलवा दो। कोई अगर गुंडई कर रहा है, छोटा मोटा भी वो है, तो गाड़ी पलटवा दो। मतलब जैसे भी हो उसका इनकाउंटर करवाओ, है ना। जैसे कि मुख्तार अंसारी थे गाजीपुर के, वो निपट गए। इलाहाबाद में अतीक अहमद थे, वो निपट गए। उधर भदोही साइड में विजय मिश्रा थे, वो निपट गए। कानपुर में विकास दुबे थे, सबको निपटा दिया। तो ये जो कट्टर वाली जो छवि है कि भाई शासन प्रशासन को एकदम मजबूती से चलाएंगे, जो सही होगा उसके साथ रहेंगे, जो गलत होगा वो चाहे किसी भी धर्म का हो उसे निस्तो नाबूद कर देंगे, उसे मिट्टी में मिला देंगे। ये वाली जो छवि है, ये योगी जी की छवि जो है, ये मोदी जी से कहीं ज़्यादा बड़ी हो जा रही है।
उनके समर्थकों के बीच में। और कहीं ना कहीं समर्थक तो एक ही है, बीजेपी का जो कोर समर्थक है। अब वो जो है मोदी जी की जगह योगी जी में अपना नेता देखना स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए हाल फिलहाल में जो मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेके जो बात हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि भाई जितने भी यहाँ पे खाने का सामान बेचने वाले हैं वो अपने दुकानों के आगे अपना नाम लिखेंगे। और उससे कुछ दिन बाद ये पता चला कि भाई जो 8 साल से एक संगम ढाबा चल रहा था उसका नाम हो गया सलीम ढाबा, और ऐसे ही कोई गणपति भोजनालय था उसका नाम कुछ और हो गया। तो मतलब कि जब ये सब सारी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं जनता को समझ में आता है कि अरे ये तो मतलब कि पोल खोलने वाली बात हो गई, और ये योगी जैसे मुख्यमंत्री जी हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं। और मोदी जी तो इस समय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने में लगे हुए हैं तो उनकी छवि कहीं ना कहीं एक कट्टर हिंदुत्व के नेता के रूप में कमज़ोर हो रही है। अब देखिए एक और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, दूसरी ओर फैजाबाद का नाम अयोध्या धाम कर दिया। अब उसके बाद देखिए जो आजमगढ़ है जिसे आतंकगढ़ कहा जाता था, उसका नाम योगी जी करने जा रहे हैं वीर सावरकर नगर। सोचिए कितनी ज़्यादा मिर्ची लगने वाली है ये जो लिबरल्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनको दिक्कत है वीर सावरकर से। और योगी जी अब आजमगढ़ का नाम जो है वो वीर सावरकर नगर करने जा रहे हैं। तो ये ऐसे जो कदम होते हैं ना, बहुत बोल्ड स्टेप जो होते हैं, तो इससे जनता कहती है कि हाँ भाई ये हमारा नेता होना चाहिए। इस वजह से योगी जी बार बार मोदी जी को और शैडो कर दे रहे हैं। और दूसरी ओर क्या कहते हैं योगी जी हैं जो एक तो हिंदुत्व वाला चीज़ों को तो लेके आगे बढ़ ही रहे हैं, है ना। उसके बाद उन्होंने जैसे एक अपने आप को बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही शक्तिशाली नेता के रूप में भी स्थापित कर दिया है। अब उन्होंने कुछ दिन पहले तक जो सेंटर का जो दबाव था उनके ऊपर कि हल्का फुल्का जो मान लेते थे कि हाँ चलो भाई इस अधिकारी को यहाँ अपॉइंट कर दो, इसको ऐसे कर दो, वो सब चीज़ों से कह रहे हैं भैया आप सेंटर, तुम अपना सलाह, सेंटर यानी कि योगी जी, अरे मोदी जी और अमित शाह को वो कह रहे हैं योगी जी कि भैया अपना सलाह अपने पास रखिए, हम सरकार चलाना जानते हैं, हम चला लेंगे, हमें आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे शुरू में योगी जी को कंट्रोल करने के लिए 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, एक केशव प्रसाद मौर्य और एक थे ब्रजेश पाठक। इन दोनों लोग को तो एकदम साइड लाइन कर दिया योगी जी ने, ऐसी जगह ठिकाने लगाया है कि अब इनको कोई जानता भी नहीं, इनका कोई अता पता नामो निशान भी नहीं है। उसके बाद इनको कंट्रोल करने के लिए सेंटर से एक मुख्य सचिव अपॉइंट किए गए थे, दुर्गा शंकर मिश्र जी। उनको भी अब फाइनली योगी जी ने हटा दिया और कहा कि भैया जो मनोज कुमार सिंह हैं इनको हम अपना मुख्य सचिव बनाएंगे। कुछ लोग इस पर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं। जो भी हो, योगी जी का जो अंदाज है वो बता रहा है कि अब हवा बदल रही है और उनके विरोधियों को अब उनसे डर जरूर लगना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें भाई। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।